नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, मार्केट पे फिलहाल अभी लौटते हैं और जिस तरीके से मार्केट ने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश किया, निफ्टी ही देख लीजिए आप, करीब करीब निचले स्तरों से रिकवर हुआ, फिर थोड़ा एक डिप आया, फिर अभी रिकवरी के मोड में ही जा रहा है। बैंक निफ्टी ये देखिए, निफ्टी 24,359 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी कल भारी बिकवाली, 2 दिन से भारी बिकवाली का शिकार था, लेकिन यहाँ पे भी अभी फिलहाल डाउन है, लेकिन इन ग्रीन ट्रेड करने की कोशिश 54,000 के पार। और मिड कैप में देखिए, यहाँ पे निचले स्तरों से रिकवरी आते हुई 0.1% की तेजी 53,902 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप में भी यहाँ पे इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ आधा फीसदी करीब 16,270 के लेवल पर। एडवांसेस डिक्लाइन आपको धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए नजर आए। पहले ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही थी, स्टॉक्स पर दबाव थे, अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। 763 ऐसे स्टॉक्स जहां पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 1513 ऐसे स्टॉक्स जहां पे दबाव है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव यहां पे भी देखने को मिल रहा है। एक बार कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर रखते हैं, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से ऐसे स्टॉक्स जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी को कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में संभालने की कोशिश कर रहे हैं जब भारत पाकिस्तान पर एक्शन ले रहा है और एक वोलेटिलिटी तो देखने को मिल रही है मार्केट पे। अभी आपके स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब रखिए कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट, एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। देखिए, रिलायंस जैसा हैवी वेट HDFC बैंक, ITC और बजाज फाइनेंस संभालने की कोशिश में लगा है। इसके उलट थोड़ा HUL आप देखें, IT पैक से TCS और ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल ट्रैक कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी आपको HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स दिखेंगे जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल निफ्टी बैंक को जिस तरीके से लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली देखने को मिली थी, बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं स्क्रीन पर। खैर, तो ये स्थिति फिलहाल मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए HDFC, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI, इंडसइंड, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा कहीं ना कहीं ड्रैग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे अहम, मार्केट अब कैसे नेविगेट करेगा इस पूरी सिचुएशन में। देखिए, थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की सुनी और विदेशी सचिव हमारे साथ थे विक्रम मिश्री जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत की जो कार्रवाई थी पाकिस्तान पर, भारत का जो एक्शन था वो उकसाने वाला बिल्कुल भी नहीं था, काफ़ी नपा तुला था और जिम्मेदारी भरा हुआ था। ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान पर। जिस तरीके से 22 अप्रैल को हमारे मासूम भाई और बहनों पर उनको मौत के घाट उतारा गया, ये एक्शन भारत की तरफ से काफ़ी ज़रूरी था, विक्रम मिश्री ने कहा। उसके अलावा जुड़ी हुई थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया जी, और उन्होंने भी साफ साफ सारे घटनाक्रमों को बताया कि कैसे भारत ने 1:30 बजे पाकिस्तान पर ये हमला बोला और 9 ठिकानों को ढेर कर दिया जहाँ पे टेररिस्ट पलते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। 90 आतंकी ढेर किए गए। जैश और लश्कर, ये जो 2 आतंकी संगठन है, उनके हेडक्वार्टर्स को ढेर किया गया। तो ये सबसे बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया और पूरा देश इसका इंतज़ार कर रहा था। ऐसे मूड माहौल में अब सवाल यहाँ पे ये कि भारतीय बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या वोलेटिलिटी की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, अनसर्टेनिटी और लिंगर करेगी, क्योंकि अभी भी पता नहीं इवोल्यूशन स्टेज पे है। जैसे मिस्टर जी ने भी कहा, पाकिस्तान कैसे इस कार्रवाई को लेगा, कि वहाँ से क्या रिटेलिएशन होती है, उस सब पे भी नज़रें बनी रहेंगी और ऐसे स्थिति में मार्केट कैसे खड़ा है, वो सबसे बड़ा सवाल। और इसी पे चर्चा करेंगे और पिक्स भी लेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, ओम मेहरा जी, साथ ही सचिन गुप्ता जी और पवन महेश्वरी जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। सबसे पहले तो जय हिंद और बधाई आप तीनों को ही, जिस तरीके से भारत ने ये बड़ा कदम उठाया और पाकिस्तान पे कार्रवाई की। पहले एक बार रिटर्न कार्ड आपके देख लेते हैं, क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या कौन से खिलाड़ी हमारे आगे हैं, उसके बाद हम सीधे उनके पोर्टफोलियो चेक भी लेंगे। फिलहाल आप देखिए, ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो थोड़ा अभी डाउन साइड पर है। इनका पोर्टफोलियो 3.5% ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। वही पवन महेश्वरी भी नेगेटिव टेरिटरी में है, 1% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। सचिन गुप्ता जी पॉजिटिव टेरिटरी में, हालांकि इनका भी पोर्टफोलियो फ्लैट है फिलहाल। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। अब रखते हैं एक बार सचिन जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, कौन से स्टॉक्स से उन्होंने एग्जिट लिया, कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, एक बार उस पर नजर रख लेते हैं। RR काबिल बाई की ट्रेड थी उनकी, हिट हो गया स्टॉप लॉस। भारतीय एयरटेल अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। सचिन जी, सबसे पहला आपका पिक क्या होगा?
गुड मॉर्निंग शेरिया जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आज के लिए जो पहला ट्रेड होगा वो एपीएल अपोलो में होगा। स्टॉक जो है वो अपने ब्रेकआउट्स के बस पर ही है। मुझे लग रहा है एक अच्छा स्पॉट जो है वो देखने को मिल सकता है पर्टिकुलर स्टॉक में। तो एपीएल अपोलो में बाइंग की सलाह दूंगा एट करंट मार्केट प्राइस से। स्टॉप लॉस रहेगा 1582 का। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट करीब 1770 तक के लिए देखने को मिल सकता है। अपोलो ट्यूब से फिलहाल बाई साइड की ट्रेड आती हुई सचिन जी की तरफ से। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर फिलहाल डे हाई पर कर रहा है कारोबार, लगभग 0.25% से ज्यादा की तेजी। 1770 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1582 का लगाकर चलना है। ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पे। क्या स्थिति वहां पे, कौन से स्टॉक्स उन्होंने एग्जिट लिया है, कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, साथ ही कहां पर उन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग। तो पावर इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। टाटा स्टील को भी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। बताइए ओम जी, पहला पिक आपकी साइड से क्या होगा? जी गुड मॉर्निंग शेयर जी, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। और इनफैक्ट आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निफ्टी में जो एक रिकवरी आई है, काफी एक मैच्योर रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मार्केट थोड़ा डरा सहमा था। इंडिया विक्स भी नीचे और के जा रहा है, जो एक बुल्स को एक सपोर्ट देता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे पे हमारा यहाँ पे पहला पिक रहेगा इंटेलेक्ट डिजाइन, जो करंट भाव 824 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 790 का और टारगेट रहेगा 930। ओके, ओम मेहरा जी की तरफ से इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, ये स्टॉक आता हुआ डे हाई पर ये भी कर रहा है कारोबार। 830 का माफ कीजिएगा 930 टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 790 का लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। तो दो अभी बाई साइड की ट्रेड सचिन जी की तरफ से भी, ओम मेहरा जी की तरफ से भी। पवन जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रख देते हैं। स्थिति वहां पे क्या देखने को मिल रही है, एक्शन उन्होंने क्या लिया अपने पोर्टफोलियो में, एक बार उस पर नजर। तो एग्जिट लिया है उन्होंने दो स्टॉक से, और वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट और एक्सिस बैंक। साथ ही बीएससी लिमिटेड में जो उनकी सेल साइड की ट्रेड थी, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। पवन जी, पहले पिक आज आपकी बाई साइड होगी या सेल साइड? मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स। देखिए, मार्केट ने पिछले 4-5 दिन से ऑलरेडी शायद इस चीज को फैक्टर कर लिया था कि कुछ इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन होगा और शायद इसीलिए आज बाजार ज्यादा नहीं गिरा है। तो अब मैं बाई साइड पे जाना पसंद करूंगा। ABFRL मेरी पहली पिक होगी। 264.6 के आसपास अभी CMP चल रहा है इसका। 252 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 290 रुपए के मेरे टारगेट रहेंगे। ओके, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ये बाई साइड की ट्रेड आती हुई पवन जी की तरफ से। निचले स्तरों से अच्छी रिकवर। सेल साइड की ट्रेड आई है पवन जी। बाई साइड की ट्रेड है, ठीक कीजिए इसे, ग्राफिक्स को। बाई साइड की ट्रेड है ये, और यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है 3.5% की करीब। टारगेट 290 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 252 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है आपको। दूसरी पिक लगे हाथ पवन जी, आप ही बता दें। श्रेया, एक बार मार्केट डिसिसिवली 420 को क्रॉस कर ले, उसके बाद मैं सेकंड पिक। ठीक है, तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। 424 420 का एक लेवल जो पवन जी मेंशन कर रहे हैं, वहां से कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो फिर वो ट्रेड बताएंगे आपको। ओम जी, आप वेट करेंगे कि आप सुझा रहे दूसरी पिक? जी नहीं, मैं यहाँ पे दूसरी पिक अपना देना चाहूंगा। यहाँ पे पेज इंडस्ट्री यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हमें नजर आता हुआ दिखा है। तो करंट भाव ऑल्दो ये थोड़ा हेवी वेट्स है, यहाँ पे स्टॉक 47,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 46,400 का और टारगेट रहेगा 50,000। पेज इंडस्ट्रीज डे हाई पर ये भी लगभग 3% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। दूसरी पिक भी बाई साइड की ट्रेड आती हुई ओम जी की तरफ से आपको 50,000 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको, वहीं 46,400 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। सचिन जी, दूसरी पिक आपकी। वेल शेयर जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। मैं एक बार सेकंड हाफ का ऑफिस सेशंस देखूंगा और उसके बाद में कुछ ट्रेड्स पे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा बाजार को भी डाइजेस्ट करने का मौका मिल रहा है। देखते हैं कि बाजार अब कैसे रुख करता है, कैसे नेविगेट करता है, क्या चाल दिखाता है। उसके बाद हमारे खिलाड़ियों की तरफ से पिक्स आती हुई नजर आएंगी। चलिए इसके साथ रुक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। बार हम पोर्टफोलियो रैप करते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे पहले पोर्टफोलियो रखते हैं ओम जी का आपके स्क्रीन पर, क्या एक्शन वहाँ पे और क्या स्टॉक्स में स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल तेजी या मंदी आपके स्क्रीन पर आता हुआ टाटा स्टील और इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना आपने बाई साइड की रेट समझाई। पेज इंडस्ट्रीज भी बाई साइड की ट्रेड आती हुई। टारगेट आप देखिए 156 का टाटा स्टील में, स्टॉप लॉस 142 का। वही इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना में टारगेट
930, स्टॉप लॉस 790। पेज इंडस्ट्रीज बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 50,000, स्टॉप लॉस 46,400 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति तीनों स्टॉक्स में, स्टॉप्स और लॉस वो आपके स्क्रीन पे पता चलेगा, लेकिन सचिन गुप्ता जी का भी पोर्टफोलियो देख लेते हैं। बाई साइड की ट्रेड आई भारतीय एयरटेल में, अपोलो ट्यूब्स को भी बाई साइड की ट्रेड देते हुए, टारगेट 2020 भारतीय एयरटेल में, स्टॉप लॉस आपको 1852, अपोलो ट्यूब्स में भी टारगेट स्टॉप लॉस आपने देखा। पवन महेश्वरी जी ने भी फैशन एंड रिटेल बताया, बाई साइड की ट्रेड 290, स्टॉप लॉस 252। फिलहाल ये स्थिति मुनाफा का मीटर क्या कहता है हम देख लेते हैं। मुनाफा का मीटर में कौन से हमारे खिलाड़ी सबसे आगे हैं वो एक बार उस पर नजर रखते हैं। सबसे आगे लीड ले लिया है अभी सचिन जी ने, इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में है, 1% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। वही दूसरे पायदान पे पवन महेश्वरी जी हैं, नेगेटिव साइड पे है, लगभग 1% के करीब यहाँ पे गिरावट। वही ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में है, लगभग 5.25% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो ये हो गई पोर्टफोलियो की बात। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खिलाड़ियों को हमारे साथ बने रहने के लिए, आप तीनों का ही, और अपने तमाम पिक्स बताने के लिए। कोई भी अपडेट आपकी तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।